माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पेज वेज फूड लवर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यम्मी सी और टेस्टी सी रेसिपी जो हम लंच या डिनर दोनों में बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो मैं आयरन की कढ़ाई में बनाऊँगी। आपके पास भी अगर आयरन की कढ़ाई है तो आप उसी का यूज़ करें, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर नहीं है तो इट्स ओके, आप नॉर्मल कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। तो इसको खुला ही पकाएंगे, हम प्रेशर कुक नहीं करेंगे। इस सब्ज़ी को खुला पकाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। मुझे तो नॉर्मली अच्छी लगी थी और मुझे ऐसी सब्ज़ियाँ अच्छी ही लगती हैं, बाकी आपके टेस्ट के ऊपर है। मस्टर्ड ऑयल डाला हमने। मस्टर्ड ऑयल के बाद जैसे ही वो गर्म हो गया उसमें ज़ीरा और हींग डालकर उसको अच्छे से भून लिया। अब उसके बाद मैंने इसमें रफली चॉप करके एक हरी मिर्ची डाली थी। मुझे ऐसे हरी मिर्ची खाना पसंद है तो मैंने डाल दी थी। अगर आप ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें जो नॉर्मल अनियन होती है उसकी जगह पर आज स्प्रिंग अनियन का यूज़ किया है, क्योंकि मैं स्प्रिंग अनियन की ही सब्ज़ी बना रही हूँ। अब स्प्रिंग अनियन को तब तक भूनना है जब तक कि वो थोड़ा सा पक नहीं जाता। तो ज़्यादा नहीं भूनेंगे उसको, थोड़ा सा कुक करेंगे, हाफ़ डन कर लेंगे एटलीस्ट। उसके बाद मैंने इसमें डाला चॉपर में चॉप करके 3 टमाटर। तो ये 3 नॉर्मल साइज़ के टमाटर थे। उसको मैंने डालने के बाद अब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी, तो ये सभी मसाले डाले हैं। तो आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने हल्दी आधा चम्मच और बाकी सब मसाले 1-1 चम्मच डाले थे और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो आप मसालों का टेस्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं या अपनी सब्ज़ी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो अब मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि जो ये तड़का है ना वो ऑयल सेपरेट नहीं कर देता। तो थोड़ी देर में ही देखेंगे कि तड़के ने जो है वो ऑयल सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया है। उस स्टेज पर हम इसमें स्लाइस चॉप किए हुए पोटैटोज़ डाल देंगे। तो पोटैटो मैंने ये 2 नॉर्मल साइज़ के थे तो 2 लिए हैं। ये मैं 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैं उस हिसाब से क्वांटिटी ले रही हूँ। तो स्प्रिंग अनियन का जो नॉर्मल अनियंस होते हैं वो मैंने पहले फ्राई किए। अब मैं इस स्टेज पर इसका जो स्प्रिंग अनियन का लीफी पार्ट होता है वो डालूंगी आलू के साथ में। ये मैंने पहले नहीं डाला था, क्योंकि अगर मैं पहले डाल देती तो इसकी क्रंचीनेस है ना जो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती। तो इसीलिए मैंने इस स्टेज पर डाला। अब सब्ज़ी को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस सब्ज़ी को हमें ढककर पकाना है। तो 10 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर ढककर रख देंगे। जब तक हमारी सब्ज़ी कुक होगी तब तक हम पराठे के लिए डो रेडी कर लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे इसके साथ में पालक के पराठे। तो आप चाहे तो रोटी भी बना सकते हैं, बट डो का प्रोसीजर जो है वो सेम रहेगा। तो अब मैंने 2 से 3 कटोरी के करीब ये आटा ले लिया था। तो आटे में थोड़े से हम स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले नमक तो जाएगा ही, तो नमक मैंने 1 चम्मच लिया था। अब आधी चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हींग डालने के बाद इसमें डालेंगे, अगर आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। उसके बाद मैंने इसमें डाला जीरा और अब डालेंगे हम इसके अंदर जो पालक का मैंने पेस्ट बनाया था वो। तो पालक को मैंने पहले बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको मिक्सर में डालकर बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया था। अगर आप पेस्ट बनाकर डालते हैं ना तो इससे जो पराठे हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। तो इससे जो पराठे हैं वो बिल्कुल नरम बनते हैं और फूले फूले भी बनेंगे। तो इसलिए मैं इसका जैसे भी मुझे कोई भी चीज़ डालनी होती है अगर आटे में, तो मैं ऐसे ज़्यादातर पेस्ट बनाकर ही डालती हूँ। बट जैसे अगर मैं मेथी की बनाती हूँ तो उसको मैं चॉप करके डालती हूँ। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जार में थोड़ा सा जो इसकी प्यूरी थी वो रह गई थी, तो मैंने पानी डालकर उसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया। और तब तक हम इसका डो लगाएंगे जब तक कि बिल्कुल अच्छे से ना सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें, पानी उस हिसाब से धीरे धीरे करके मिलाएंगे ताकि ज़्यादा पतला भी ना हो और गाढ़ा भी ना हो, क्योंकि हम पराठे बना रहे हैं। तो इसलिए पराठे या रोटी के लिए हमेशा एक सॉफ्ट डो प्रिपेयर करें। अगर आप इसकी जगह पर पूरी बनाते तो पूरी के लिए हम थोड़ा सा हार्ड डो ले सकते हैं। तो अब हमारा डो भी अच्छे से रेडी हो चुका है, आप देख ही सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो अब जब तक हमारा आटा सेट होगा ना तब तक हम सब्ज़ी को भी देख लेते हैं। तो अभी सब्ज़ी को अच्छे से चलाकर देखेंगे। अगर हमें लगेगा कि सब्ज़ी पक चुकी है तो गैस की फ्लेम को इस स्टेज पर ही ऑफ़ कर देंगे।
क्योंकि मैं ये सब्ज़ी मैंने इसको ना लो फ्लेम पर कुक किया था, तो अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कसर और है, तो इसको मैं 5 मिनट के लिए ना और ढक कर रख दूँगी लो फ्लेम पर ही। तो अब इसको मैं दोबारा से ढक कर रख दूँगी। तो ये 5 मिनट में ही बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो अब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। लास्ट में इसमें कोरिएंडर लीव्स डालकर इसको गार्निश करें। और थोड़ा सा मैंने स्टेज पर जो आमचूर पाउडर होता है वो भी डाला था, वो मैं आपको वीडियो में दिखाना भूल गई थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा खट्टा नहीं खाना पसंद करते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब देखिए हमारा जो आटे का डो है वो भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके पराठे बना लेते हैं। तो पराठे के लिए हम एक बॉल साइज़ की लोई लेंगे और पहले उसको जैसे रोटी को बेलते हैं ना उसी तरह इसको बेल लेंगे। तो मैं इसको रोटी की तरह बेल के इसके बाद इस पर घी लगाऊंगी। तो आप चाहें तो इसको मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं पराठे को, और चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। कुछ लोग रिफ़ाइंड में भी बनाना पसंद करते हैं, तो रिफ़ाइंड में भी, हम तो रिफ़ाइंड यूज़ ही नहीं करते हैं। तो मैं आज ये घी में बना रही हूँ। वैसे तो मुझे मस्टर्ड ऑयल में भी पराठे बनाना पसंद है। तो अभी मैं आपको स्क्वायर शेप का पराठा बनाना दिखाऊँगी। तो स्क्वायर शेप को किस तरीके से बनाते हैं, वैसे तो ज़्यादातर सब स्क्वायर या ट्रायंगल ही बनाते हैं, तो मैं जिस तरीके से बना रही हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से पराठे को फोल्ड करेंगे। अब इसको स्क्वायर शेप में बेल लेंगे, स्क्वायर की शेप देते हुए। तो अब मैं नॉर्मली जो है घर में ट्रायंगल शेप के पराठे बनाती हूँ, बट मैं आज आपको स्क्वायर शेप और ट्रायंगुलर शेप दोनों तरीके से बनाकर दिखाती हूँ। वैसे तो क्योंकि जो मेरा स्क्वायर शेप का पराठा है ना वो मुझे ज़्यादातर राउंड शेप में ही लगता है, बट इट्स ओके, शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट मैटर करता है। और ये पराठे आप किसी भी शेप के बनाएं, जैसे भी आप अपने घर में बनाना चाहते हैं, अच्छे ही बनेंगे। तो इसको तवे पर डाल देंगे। तब तक मैं आपको दूसरा पराठा भी बेल कर दिखाती हूँ, जैसे मैं नॉर्मली घर में हमेशा बनाती हूँ। तो मैं ट्रायंगुलर शेप के ही पराठे बनाती हूँ ज़्यादातर, तो वही आपको बना कर दिखाती हूँ। तो इसको ना मैं समोसे की तरह फोल्ड कर देना है, सिंपल। इसमें 4 फोल्ड्स होंगे। तो ऑयल या घी लगाकर उसको अच्छे से फोल्ड करें। अब देखिए ट्रायंगुलर शेप इसमें आ गई है। अब इसको इसी शेप में अच्छे से बेल लेंगे। अब साथ साथ हम इस पराठे को भी सेक लेंगे। तो दोनों तरफ ऑयल या घी अप्लाई करते हुए अच्छे से प्रेस करते हुए पराठे को सेक लेंगे। तो कहीं से भी कच्चा ना रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें। और मैं अच्छे से इसको सेक लूँगी। अब हमारा पराठा बिल्कुल सेक गया है। और देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, क्योंकि हमें इसको प्यूरी फॉर्म में डाला था पालक को। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं और इन्जॉय करें। अब मैं दूसरा पराठा भी आपको बेल कर दिखाती हूँ कि ट्रायंगुलर शेप में मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो ट्रायंगुलर शेप इसको देते हुए अच्छे से बेल लेंगे। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देखते हैं। तो चलिए अब इस पराठे को भी सेक लेते हैं। पराठे को इसको भी अच्छे से दोनों तरफ घी अप्लाई करते हुए सेक लेंगे। तो अब स्टेज पर हमारा जो तवा है ना वो अच्छे से गर्म हो चुका था। तो पहले वाले पराठे को हमेशा सेकने में टाइम लगता है, बट देखिए और ये पराठा कितने अच्छे से फूलने भी लगा था। तो इसी तरीके से आपके पराठे भी बनेंगे अगर आप बिल्कुल यही प्रोसीजर से बनाएंगे। वैसे तो सब मम्मीज़ या जो भी बहनें हैं, आंटीज़ हैं, वो सब अपना बेस्ट देती हैं, बट फिर भी उनको अप्रिशिएट करा करें, क्योंकि वो आपके लिए किचन में काम करती हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अभी इस पराठे को भी हम सेक लेते हैं। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सिक गया है। और अब इसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो इस पराठे को भी सेकने के बाद अच्छे से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लगाएंगे प्लेट। तो कहने को तो आपको लगेगा कि ये बहुत बेसिक सी थाली है, बट सच में ये बहुत ही अच्छा बना था। प्लीज़ इसको ट्राई करके देखें, तभी आपको पता चलेगा कि कैसा लगा है टेस्ट में। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगती होंगी, तभी आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू उन सभी के लिए जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं या मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, उन सबको। और हाँ, लास्ट वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन से मसाले यूज़ करती हूँ। तो मैं नॉर्मल ज़्यादातर ना हम नॉर्मली मसाले यूज़ करते हैं जो भी शॉप्स पर मिलते हैं, बट आप कोई भी मसाले यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।